मोदी जी उन्होंने कहा जो 70 साल में नहीं हुआ उन्होंने 9 साल में करके दिखा दिया। 70 हाँ सही कहा उन्होंने जो हमने 70 साल में कांग्रेस पार्टी के नहीं कर पाए उन्होंने 9 साल में कर दिया। हमने जो एयरपोर्ट बनाए थे, रेलवे बनाए थे, सारे चीजों को बेच करके वो प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। तो वो सही बात कर रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे, देश की जनता नहीं समझ पा रही कि वो क्या बोल रहे हैं। मैम क्या लग रहा है जिस तरीके से 2024 चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां अपने कुछ साल ठोक रही हैं और दूसरी ओर भाजपा की भी रणनीति तेज हो गई है और दूसरी ओर दिखाई दे रहा है अमित शाह जी का जो बयान आ रहा है वो 300 सीट पार करने का दावा दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मोदी जी को पूरे देशवासी जान चुके हैं। देख रहे हैं हम जब अभी भारत जोड़ो यात्रा में जब कन्याकुमारी से हम चलना प्रारंभ किए तब देश की जनता हर तरह से परेशान थे। वो कोई गरीबी से परेशान थे, कोई बेरोजगारी से, कोई भ्रष्टाचार से। तो इस तरह से लोग परेशान होकर हमारे जो राहुल जी हैं, जो हमारे नेता है श्री राहुल गांधी जी, जो नफरत के बाजार में जितने भी देश में नफरत फैली हुई थी वो मोहब्बत बांटने के लिए निकले हुए थे और अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ रहे थे, जिसको देख करके मोदी जी को जलस हुई या परेशानी हुई कि नहीं लोकप्रियता इनकी बढ़ती जा रही है। इसलिए उन्होंने कभी राहुल जी की संसद सदस्यता खत्म करने के लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है और दूसरी ओर राहुल गांधी जी अब तो घर के भी नहीं रहे। घर के राहुल जी की इतनी लोकप्रियता है कि राहुल जी अगर घर से अगर नहीं भी निकलते हैं तब भी राहुल जी से आप देख लीजिए मणिपुर पूरा जल रहा है ना। लेकिन मोदी जी जो है फ्रांस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो मणिपुर में जो वहाँ की जनता जो जल रही है, तड़प रही है, सिर्फ खाने पीने से लेकर ट्राई मच रही है, तो वो उनको देखने जा भी नहीं सकते, उनके पास समय नहीं है। पर आप किसी को अंगूठी देने बोलो या कहीं जा करके घूमने बोलो, अपना वाहवाही लुटाने बोलो तो वो मोदी जी ये विदेश नीति के तहत होता है। कभी भी कोई भी काम होता है, सम्मेलन होता है तो वहाँ प्रधानमंत्री को जाना ही पड़ता है। इसको आप कैसे विदेश नीति मजबूत हो रही है इससे? तो देखिए विदेश नीति मजबूत नहीं हो रही है, वो मजबूती दिखाने के लिए कि हम भारत देश की जनता को दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी कितनी मान सम्मान होती है, क्योंकि इंडिया में तो उनको पूछते नहीं, भारत में पूछते नहीं है। ऐसे कैसे कह सकते हैं प्रधानमंत्री है वो? यहाँ तरह तरह से उनकी बातें को सुनिए ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो मैं इतने करोड़ आपके खाते में डालूंगा, इतना लाख रुपया खाते में डालूंगा, तो ये करूंगा वो करूंगा, बस झूठी बातें करके देश की जनता को देश विकास की ओर है। देश विकास की ओर नहीं है, देश अंधकार की ओर है। क्योंकि सारा जितनी भी सरकारी जो रेलवे था, एयरपोर्ट था, सारी चीजों को बेच करके अडानी अंबानी के जेब में डाल रहे हैं। कभी जनता से टैक्स के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से पैसा वसूल रहे हैं, उस पैसे को कभी विधायक एमएलए को खरीद करके वो जीडीपी बढ़ रही है उन सबसे, उनके जो कारनामे हैं। बढ़ रही है वो बीजेपी पार्टी की जीडीपी बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पे वो अब देश की जनता से टैक्स के रूप में वसूली करके वो अपनी सरकार बना रही है। कभी आप देख लीजिए, कभी एमपी में मतलब एमएलए एमपी को पैसे का ऑफर करके खरीद करके सरकार बना रही है, तो कभी और कहीं अगर उनको एक्चुअल में सरकार बनाने की वो है तो अपने दम पे सरकार बना के दिखाए कि देश की जनता को झूठी वादे करके बरगला करके सरकार बनाने से 9 साल बेमिसाल का दावा दे रही है भाजपा। वो तो भाजपा कुछ भी बोलेगी ना, लेकिन अब देश की जनता समझ रही धीरे धीरे कि क्या महंगाई हो रही है। जहाँ कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो फिर सिलेंडर का दाम 400 रुपया हुआ करता था, उसको बोलते थे, स्मृति ईरानी बोलती थी कितनी महंगाई कांग्रेस की सरकार आने से। आज बीजेपी की सरकार है, लेकिन आप गैस सिलेंडर का देख लीजिए 1200 के ऊपर चला गया है, लेकिन वहाँ पे स्मृति ईरानी चुप्पी साधती है, ये सब नहीं बोलती कि कितने महिलाएं पीड़ित हो रही है, परेशान हो रही है, क्या हमारे आय कितनी है, कम है और हम क्या ले क्या खाए। जहाँ भी चुनाव होते हैं बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है, आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहे, वो तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि बीजेपी हर किसी को ऑफर करती है कि कितना पैसा चाहिए, कि कितना क्या पैसा चाहिए, या हमारे पार्टी में आ जाओ, अगर नहीं आते तो हम आपको ईडी सीबीआई जांच के माध्यम से आपको हम दबाव बनाएंगे। अभी हाल ही में जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो पंजाब में हो, यूपी में हो, हरियाणा में हो, सब जगह तो बीजेपी की सरकार है और अभी आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहा है। कैसे, किस नजर से देखते हैं आप? जी, मैं स्वयं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं देख रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी छत्तीसगढ़ गए थे और अपनी झूठी वादे करके आए हैं कि लोगों से मिलकर आए हैं, समस्या जानकर आए हैं, लोगों से झूठी वादे करके आए हैं कि हम अगर सरकार आती है। अगर वो झूठे वादे करते हैं तो सरकार बनाने के लिए जनता उन्हें बार बार प्रधानमंत्री क्यों बना देती है? प्रधानमंत्री नहीं बना रहे, वो तो
तो जनता जवाब दे देगी ना 2024 में। देश की जनता विपक्ष को कहीं नजर नहीं आ रहा है, विपक्ष ना उसमें नजर आ कांग्रेस रहा है नजर आ रही है। विपक्ष उनसे परेशान है और विपक्ष एकजुट होकर के आपका संगठन में आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। 2024 में नतीजा आ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से है और सारी विपक्षी एक तरफ है और केवल बीजेपी एक तरफ है। तो ये तो उनका बड़कपन है ना कि सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ हो रही हैं और बीजेपी का या मोदी जी का मुकाबला करने के लिए जो है कोई भी एक दल सक्षम नहीं है। कोई भी एक दल सक्षम इसलिए वो नहीं है कि वो पूरी झूठी वादे करते हैं और सारी चीजें वो हर किसी से हर पार्टी हर मतलब जनता परेशान है उनकी ये सब देख कर। मोदी जी की छवि इतनी बढ़िया है कि लोग आज भी पसंद करते हैं उन्हें और वो 2024 में फिर से 300 सीट बना करके सरकार बनाने जा रहे हैं। झूठी बरगला रहे हैं और आपको दिख जाएगा 2024 का नतीजा कि कांग्रेस की सरकार आती है कि बीजेपी की सरकार आती है। झूठी बातें बोलने से अपना वाहवाही लुटाने से कुछ नहीं होता है। देश की जनता जवाब दे देगी। मोदी जी के आप अगर सम्मान की आप बात करें तो पूरा विदेश सम्मान करता है। विदेश में जहाँ भी जाते हैं मोदी जी की गूंज होती है और देश में भी मोदी की गूंज हो रही है। देश में मोदी गूंज नहीं है। ये जो अपने चमचे जो रहते हैं उनको झूठी बरगला करके वो अपनी मतलब वाहवाही लुटाते हैं। अमेरिका जाएंगे तो वहाँ वाहवाही लुटाएंगे और कहीं जाएंगे तो वाहवाही लुटाएंगे। वो केवल पैसे के दम पे देश की जनता के जो पैसे है ना उनकी दम पे बात करते हैं। UAE के राष्ट्रपति ने जो सम्मान दिया वो आपको डिसाइड दिया गया। वो सम्मान दिया लेकिन वो अब कोई भी हमारे देश में आएंगे तो हम एक राष्ट्रपति है अगर तो हम उसका सम्मान दिखावे करेंगे। एक्चुअल दिल में वो जानते हैं कि किस तरीके से मोदी जी है कितना झूठी वादे करते हैं। हो सकता है वो हमारे यहाँ आकर के भी हमारी देश की जनता को बरगला सकते हैं इसलिए वो झूठी वादे से दूर रहते हैं। तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। देश की जनता देख रही है। अगर हम निकलते हैं भारत जोड़ो यात्रा में भी इतनी सारी चीजें देखने मिली। देश की जनता स्वयं ही आ रही है कि राहुल गांधी जी से अपनी समस्या बताते हैं कि हमें ये समस्या है, कभी महंगाई का कभी बेरोजगारी। अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए कि 9 साल हो चुके बीजेपी के सत्ता में लेकिन कांग्रेस अभी तक नजर नहीं आई। क्या वजह है कि सिर्फ 1 साल जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू थी उसी पर ही दिखाई दे रही है? पीछे क्यों चुप रहे, क्यों मौन रहे? मौन नहीं रहे। लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है और सारी काम कर रहे हैं लगातार। लेकिन मोदी जी जो देश की जनता को हिंदू राम मंदिर है ना मंदिर मस्जिद जैसे वो देश की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। अगर हिंदू होते स्वयं अगर मोदी जी से मैं कहना चाहूंगी हमारे हिंदू रीति रिवाज में 7 फेरे जो लिया जाता है आप जानते हैं उसमें 7 जन्म का जो रिश्ता होता है निभाने का वहाँ पे वचन लेते हैं हिंदू धर्म में। मैं भी एक हिंदू लड़की हूँ। 7 फेरे लिया जाता है। आप बताइए आप मोदी जी बोलते हैं हिंदू हो है ना तो हिंदूवादी हूँ तो आपने अपनी पत्नी के साथ 7 वचन निभाने का जो प्रण लिया था उसको कैसे तोड़ दिए है ना। तो बातें बड़ी करते हैं दिखावा आडम्बर लेकिन दिखाने देश के विकास के लिए गृह त्याग करना ही पड़ता है। अपने घर परिवार को छोड़ना ही पड़ता है। अभी वो मोदी जी बने वो क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि अपने शादी हुई पत्नी का घर तोड़ दोगे है ना। वो तो ठीक है अगर कोई शादी नहीं किया उसकी बात अलग होती है लेकिन आप किसी पत्नी की लाइफ खराब कर देंगे ये कोई सही काम नहीं है क्योंकि ये हिंदू धर्म में सही नहीं है। जिस प्रकार से देश इसके लिए देश को विकास कुछ नहीं त्याग है। वो केवल अडानी अंबानी को बढ़ाने के लिए हमारे देश की जनता को के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं जो गलत कर रहे हैं वो सारी चीजें देश की जनता देख रही है। अच्छा बीजेपी सरकार भी मोदी सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने जा रही है इसमें आपको क्या आपत्ति है? वो हिंदू राष्ट्र बनाए चाहे कुछ भी राष्ट्र बनाए भारत देश जो है धर्म निरपेक्ष राज्य है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई बहन के रिश्ते से रहते हैं। और मोदी जी के कहने से कुछ नहीं था। क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इसका मतलब क्या यहाँ मुस्लिम निवास नहीं कर सकते? संविधान में ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी स्थान में रह सकता है। उनको ये मानवता अधिकार मिला हुआ है। वो क्या दिक्कत है अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो उसमें परेशानी क्या है? परेशानी किसी भी प्रकार की नहीं है लेकिन जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे भगवाधारी के नाम पे जो देश की जनता को झुटलाने बरगलाने का काम करते हैं ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। क्योंकि हम भाई में लड़ाने का काम जो रहता है इससे क्या जो भारत हमारा देश जो है वो मजबूत नहीं रहेगा क्योंकि ये लड़ाने वाली काम हो जाएगी। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष हम सभी एकजुट भाई बहन के। अच्छा कुछ लोग ये बात में तो सब मजबूत चल रहा है ना देश मजबूत नहीं चल रहा है। हर चीजों को बेची जा रही है। आप बताइए यहाँ पे युवा अगर किसी कंपनी को सरकारी विभाग को अगर प्राइवेटीकरण कर दिया जाए तो वहाँ एक तो बेरोजगार वहाँ पे जो एम्प्लॉय वर्कर है उनका तो जहाँ 8 घंटे काम लेती है वहाँ पे जो प्राइवेट है वो तो 5 घंटे काम लेंगे उससे भी ज्यादा काम लेंगे और कम भी पेमेंट देंगे। तो ये यहाँ पे शोषण हर तरीके से होगा। एम्प्लॉय बेरोजगारी भी कम हो जाएगी और
ये सब देश में गंभीर जिस समस्या तरीके है। से मोदी की लहर चल रही है, 2024 में वो दावा भी कर रहे हैं, तो जो जनता है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मोदी की लहर नहीं चल रही, अब देश की जनता जान चुकी। अब मोदी के जगह राहुल आप देखें, छोटे बच्चे से लेकर सभी लोग आप यात्रा में देखेंगे, इतने लोग जुड़ने का मतलब है कि राहुल गांधी की कितना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि वो मीडिया में प्रचार है, बाकी धरातल पर कुछ नहीं है। नहीं, हमारे साथ ना मीडिया थी। आप तो देखिए पूरी मीडिया अब कैसे मोदी जी की बात मार रहे हैं। मीडिया किसी भी प्रकार की हमारी नहीं सुनी, जो हमारा यूट्यूब जो थोड़ा दिखा रहे वही है, हमारी कोई मीडिया सपोर्ट नहीं कर रही है। राहुल जी के मामले की अगर हम बात करें, जिस तरीके से राहुल जी का जो उन पर जो 2 साल का केस मुकदमा हुआ और दूसरी ओर देखा उनके मामले को खारिज कर दिया जाता है, सुनवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में कहाँ लगता है कि राहुल जी कुछ कर पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा में निकले, उनकी लोकप्रियता बढ़ी, लोग आगे हर स्टेट के लोग जुड़े, उनसे जो है बीजेपी की जो मोदी सरकार है वो बौखलाए हुए हैं। तो किसी न किसी तरीके से राहुल जी को डाउन करने का, उनको दबाने का, चाहे किसी भी कांग्रेस पार्टी को, चाहे ईडी हो, सीबीआई जांच हो, चाहे किसी भी तरीके से उनको दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। लेकिन राहुल गांधी जी नहीं डरने वाले, नहीं झुकने वाले, नहीं रुकने वाले हैं। राहुल गांधी जी एक ऐसे परिवार से जो त्याग, तपस्या और बलिदान वाले परिवार से, उन्होंने भारत देश की नींव रखने में उनके परिवार का काफी योगदान रहा। और आज जो भी अगर मोदी जी बोलते कि 9 साल में मैं ये किया, विकास हुआ, ये हुआ, तो आप बताइए जितने भी बड़े बड़ी IIT है, NIT है, जितना रेलवे, एयरपोर्ट है, सारी चीजें तो कांग्रेस की देन है ना। मोदी जी क्या किए हैं? मोदी जी उन्होंने कहा जो 70 साल में नहीं हुआ, उन्होंने 9 साल में करके दिखा दिया। 70, हाँ सही कहा उन्होंने जो हमने 70 साल में कांग्रेस पार्टी के नहीं कर पाए, उन्होंने 9 साल में कर दिया। हमने जो एयरपोर्ट बनाए थे, रेलवे बनाए थे, सारे चीजों को बेच करके वो प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। तो वो सही बात कर रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे, देश की जनता नहीं समझ पा रही कि वो क्या बोल रहे हैं। तो विकास कर रहे हैं, वो विकास हो रहा है, रोजगार बढ़ रहा है। हमने 70-75 साल में बनाने का काम किया और उन्होंने 9 साल में सारे चीज को बेचने का काम किया और सारी चीजों को देश की जनता से छीन करके अडानी अंबानी के जेब को फिर भी जनता के चहेते हैं वो, 2024 में फिर जीतने वाले हैं। जनता के चाहते नहीं, जनता जान चुकी है, जनता देख चुकी है कि मोदी जी कितनी झूठी वादे करके देश की जनता को बरगलाते हैं। कभी खातों में, सभी व्यक्ति के खातों में पैसा डालूंगा बोलते हैं, तो कभी और किसी चीज का झूठी वादे करते हैं। तो ये देश की जनता जान चुकी बहुत अच्छी तरीके से। हमारे चैनल में बात करने के लिए आपका धन्यवाद।